तो दोस्तों ईएसवी का जो फॉर्म में होता है वो 2 तरह से फिल होता है। सबसे पहले होता है एक न्यू स्टूडेंट के लिए। न्यू स्टूडेंट जो भी होते हैं, जो नए स्टूडेंट उन्हें उन्हें सबसे पहले एक प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है? जैसे ही प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। उस रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से अपने फॉर्म को लॉगिन करके अपना जो फॉर्म होता है, जिस भी चीज़ का आप फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म को आपको भरना होता है, ठीक है? लेकिन जो नए स्टूडेंट के अलावा एक दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं, वो होते हैं ओल्ड स्टूडेंट। तो ओल्ड स्टूडेंट का जो फॉर्म भरा जाता है, वो 2 तरह से भरा जाता है, ठीक है? ओल्ड स्टूडेंट के पास में रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है? अब 2 तरह से कैसे भरा जाता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है, तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म 3 महीने के अंदर भरा है, ठीक है? किसी भी पोस्ट का अगर आपने फॉर्म 3 महीने के अंदर भरा है, तो आपको प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको उस चीज़ का फॉर्म भरना होता है, जिस भी पोस्ट का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने 3 महीने तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, भले ही आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है, लेकिन आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप अपना जो कि फॉर्म है, भर पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जैसे हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा आवेदन पत्र को भरने का ऑप्शंस दिखाई देगा, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं हम एक्साइज़ कांस्टेबल का फ़िल कर रहे हैं, तो एक्साइज़ कांस्टेबल का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 15 फरवरी से 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट दिखाई देगी, ठीक है? यहाँ पर एक राइट का ऑप्शंस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका फॉर्म भर देना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इस लिंक से तभी फॉर्म भरेगा जब आपकी 3 महीने के अंदर कोई भी फॉर्म भरा हो, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ से हम प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं और जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करके इसको जो कि अगली स्टेप पर आ जाना है। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास और आप भूल गए, तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कि कैसे हमें अपना जो आईडी पासवर्ड है वो फॉरगेट करना पड़ता है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस आएँगे। क्या आप केवाईसी है जो कि ओटीपी से करना चाहते हैं? क्या आप अपनी केवाईसी फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं? तो हम अपनी केवाईसी ओटीपी से करना चाहते हैं। अगर आपकी ओटीपी नहीं आ रही, तो आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। तो ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे रजिस्टर्ड आईडी से जो भी आधार कार्ड नंबर होगा वो दिखाई दे जाएगा और इस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी हमें फिल कर देना है। जैसे हम अपनी ओटीपी फिल करते हैं, चेक मार्क करते हैं, गेट डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारी आईडी ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट कर पाएँगे, ठीक है? आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? अपनी कैटेगरी, जेंडर, ये सभी चीज़ें चेंज कर पाएँगे, जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है तो। अगर आपको एडिट नहीं करना है, तो एडिट नहीं करिए, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। एड्रेस भी आप अपना एडिट कर पाएँगे, केवल मोबाइल नंबर आपका एडिट नहीं होगा, आपकी ईमेल आईडी भी एडिट हो जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब आपको सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में एक ऑप्शंस आपको दिखाई देता है कि डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स? क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं? जैसे कि इमेज, यानी कि अपना फोटो, साइन, डिक्लेरेशन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो हमें यहाँ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ से भी डिक्लेरेशन पर राइट कर देना है और पंजीकरण संशोधित करे पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ये सभी चीज़ें मैं सबमिट करता हूँ जल्दी से, ठीक है? इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें अपना फ़ोटो, साइन, डिक्लेरेशन और अपनी जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। इसके बाद में जो प्रोफ़ाइल में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, उसका एक प्रिंट आउट हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये प्रोफ़ार्मा है, इस प्रोफ़ार्मा का हमें प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना, साइन लगा देना और यहाँ पर नीचे अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर लिख देना, ठीक है? आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते हैं और डायरेक्टली अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तो डायरेक्टली भी इसका बिना प्रिंट आउट निकाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे, यानी कि अपनी अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। अगले वीडियो में आप मुझे कमेंट करोगे तो। अब यहाँ से हम ब्राउज़ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। हमारा जो टेम्पलेट हमने बनाया है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं और इस क्रॉप को
एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कि आपका जो फ़ोटो है सही तरीके से अपलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ऊपर-नीचे हो गया कुछ कोई भी चीज़ तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमारा फ़ोटो सही तरह से अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम अपना जो साइन है उसको भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, जो कि वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी हम लगा देते हैं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी वो आ चुकी है। राइट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमें जो तीनों जो चेक मार्क वाले ऑप्शंस हैं ना, इनको चेक मार्क कर देना होगा पहले, ठीक है? यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या है, ये तीनों ऑप्शंस को चेक मार्क कर देना है और अपलोड फोटो सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे फोटो साइन वगैरह ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है? अब हमें सबसे नीचे आना है और हमें अपनी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम 8वीं 10वीं या 12वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस भी लगाना है हमें। अगर आप अदर कैटेगरी है तो अदर कैटेगरी का आपको ओबीसी एससी एसटी का दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी और आपको डायमेंशन भी दिखाई देगा किस डायमेंशन में आपको बनाना है। तो ये साइज आपको पहले ही सेट करके रख लेना पड़ेगा। तो अगर आपको साइज सेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे सेट करना होता है साइज। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करना, अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना, यहाँ से ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं ना, अपलोड ईडब्ल्यूएस पर क्लिक कर देना। चलिए हम अपलोड कर देते हैं जल्दी से, ठीक है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा अपलोड हो चुका है इस तरह से, और हमें ईडब्ल्यूएस भी अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सही तरीके से अपलोड हो गया है या नहीं हुआ है। सबमिट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अब डायरेक्टली हम फॉर्म भरेंगे अब अपना, ठीक है? यहाँ तक हमारी जो प्रोसेस है अपलोड करने सॉरी अपडेट करने की प्रोफाइल को वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आवेदन पत्र के सामने एक राइट ग्रीन कलर में राइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, आगे बढ़ाएं पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर डाल के सत्यापित करें, आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना। इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ाएं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं आगे बढ़ाएं का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डायरेक्टली सबसे नीचे आने के बाद में, ठीक है? अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें सबसे नीचे आ जाना है और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं, हमें एक चीज़ है जो कि यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले बिना वर्ग यानी कि एक्स पर क्लिक कर देना। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर क्लिक करना, भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वैसे बिना वर्ग पर ही क्लिक करना है। यहाँ से आपको सभी ऑप्शन नहीं कर देना है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? अगर आपको विक्रम अवार्ड मिला है तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी प्रेफ़रेंस देनी पड़ेगी, तो सिलेक्ट प्रेफ़रेंस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी 01 पर क्लिक कर देना है, तो हमारी जो प्रेफ़रेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब आपको नीचे आ जाना है। आपको नीचे आने के बाद में यहाँ पर अपना जो प्रोफ़ाइल पंजीयन है वो बताना होगा कि आपका प्रोफ़ाइल पंजीयन कब बनाएँ, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और किस ज़िले से बनाएँ वो आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालेंगे प्रोफ़ाइल का, तब तक आप अपना फ़ॉर्म में जो कि नहीं भर पाएँगे। इसके बाद में क्या आप नियम पुस्तिका यानी कि आप इन सभी नियमों को फ़ॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, अन्यथा ना नहीं पर क्लिक करना है। वैसे सभी को यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा, जब तक आप हाँ नहीं करोगे आप फ़ॉर्म में जो कि नहीं भर पाओगे। इसके बाद क्या आपने इस रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, ठीक है? हाँ, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है? समग्र आईडी है आपके पास में तो वहाँ पर क्लिक कर देना है, अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना पड़ेगा और जो भी आपकी समग्र आईडी है वो यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है? इसके बाद में आप अपने एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफ़रेंस दे देना कि आप फर्स्ट नंबर पर कौन-सा सेंटर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फ़िल करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर फ़िल कर देता हूँ, इसके बाद में चेक मार्क कर देना और चेक मार्क करने के बाद आगे बढ़ाएँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा भुगतान नहीं है, ठीक है? अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है? प्रिंट आउट अभी नहीं निकालना है, प्रिंट पर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको जो कि फॉर्म में एक्साइज़ कांस्टेबल का वो फिल करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है?
मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप अपने डाउट है मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए